हाय गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। ये व्लॉग इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस व्लॉग में मैं आपको कंप्लीट स्टोरी बताऊंगा कि गांव के लोग दरख्त को अपने इस्तेमाल में कैसे लाते हैं। दरख्त का एक कंप्लीट जो लाइफ साइकिल है वो मैं आपको बताऊंगा और हम इसको किन किन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये एक कंप्लीट व्लॉग है। दरख्त के एक तने से लेके एक खूबसूरत घर के दरवाजे तक का जो ये सफ़र है, ये मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आपको ये अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारा इलाका पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में आता है और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हुकूमत की तरफ से अभी तक गैस की तरसील मुमकिन नहीं हो सकी है, तो लोग अपने लिए घरों में ईंधन के तौर पर लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं और ये लकड़ियाँ साइड पे पहाड़ों से काटी जाती हैं और यहाँ पे लाई जाती हैं और उसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में सेग्रीगेट किया जाता है। लाइक बहुत सारी लकड़ियाँ घरों में फ़र्नीचर के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं और इसके अलावा बहुत सारी कुछ लकड़ियाँ ऐसे थी जिसको फ़र्नीचर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो वो फिर ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे दरख्तों को काट कर लाया गया है यहाँ पे और ये लकड़ियों का एक बड़ा डिपो है और लोग यहाँ पर आकर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लकड़ियों का आर्डर देते हैं और उस हिसाब से अपनी लकड़ियाँ लेके चले जाते हैं। तो ज़्यादातर जो बड़ी लकड़ियाँ होती हैं उसको फ़र्नीचर के तौर पे यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ़ दरख्तों के, जिस तरह दियार हो गया, दियाड़ हो गया और इसके अलावा सफ़ेदा, लाइक सफ़ेदा का जो दरख्त है वो लकड़ियाँ जो है ना उसकी जलाने के लिए यूज़ की जाती हैं। अब यहाँ पे बड़े दरख्तों को इसकी सेग्रीगेशन होती है कटिंग होने के बाद। मुख्तलिफ़ आपको पता है मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं दरख्तों की, तो उस हिसाब से लोग अपने लिए साइज़ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बताते हैं, वो फिर मशीन में काटी जाती है और उसको आगे फिर वो अपने लिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करते हैं। लकड़ी को मुख्तलिफ़ साइज़ में कटिंग के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और मशीन में यूज़ होती है आरी ब्लेड और उस आरी ब्लेड को यहाँ पे तेज़ किया जा रहा है और शौकत भाई से मैंने रिक्वेस्ट की, यहाँ पे जो डिपो के ऑनर हैं, तो वो इस ब्लेड को इस वक्त तेज़ कर रहे हैं और इसको फिर आगे कैसे यूज़ किया जाता है वो आप आगे देख सकते हैं। बिल्कुल क्लियरली मैंने हर एक चीज़ को जो है ना वो शूट किया है। तो यहाँ पे इस वक्त आरी ब्लेड को तेज़ किया जा रहा है, एक एक दांत जो है उसका तेज़ होगा और फिर आगे मशीन में लगाया जाएगा। ठीक है, नहीं जी। तो जनाब, ये बड़ी मशीन है। जब भी दरख्त की कटाई होती है और यहाँ पे उसके बड़े बड़े तने लाए जाते हैं तो उसकी ऑटोमेटिक कटिंग होती है इस मशीन पर। ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें दरख्त के जो बड़े तने हैं उसको स्क्वायर की फॉर्म में लाने के लिए, ताकि बाद में इसके तख्ते प्रॉपर तरीके से बने, दूसरी मशीन में उसको फिर बनाया जाता है। छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो बड़ा नग होता है, लाइक जिसको बड़े तन्ने को स्क्वायर की फॉर्म में डालने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसको प्रॉपर नग बना के स्क्वायर की फॉर्म में उसको दूसरी छोटी मशीन पर शिफ्ट करके वहाँ पे उसके तख्ते बनाए जाएं। ये टोटली ऑटोमेटिक है और ये बड़े तन्नों के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ये जो आपको आरी ब्लेड नज़र आ रही है, इसको प्रॉपर उस साइज़ के हिसाब से फ़िक्स किया जाता है कि किस साइज़ का जो है ना वो नग बनाना है। ये ओवरऑल इसका रिव्यू है। बड़ी मशीन ये है और ये आप साइड पे देख सकते हैं कि डिपो में बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। ठीक है, और इसको मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल में लाया जाता है। यहाँ पे जो छोटी मशीन का मैंने बताया था, ये वाली मशीन है। ये भी इतनी छोटी नहीं है लेकिन उस मशीन के हिसाब से छोटी है। यहाँ पे बेल्ट चेंज हो रही है। बेल्ट का मैं प्रोसेस बता देता हूँ कि ये जनरेटर है। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, लाइट चली जाती है, तो फिर जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसका बेल्ट लगाया जाता है इस मशीन पर। जब बिजली आती है तो फिर जनरेटर को छोड़ के दूसरी मोटर लगाई जाती है। जब कि आप देख सकते हैं कि मोटर पे नीचे बेल्ट लगी, ये जनरेटर है और ये फिर इसके साथ नीचे जो है ये मोटर लगी हुई है। अब यहाँ पे जो आरी ब्लेड है,
आरी ब्लेड को आपने देखा था कि पीछे आरी ब्लेड को तेज़ किया गया था, अब आरी ब्लेड चेंज हो रही है। जो ऑलरेडी आरी ब्लेड लगी है उसको चेंज किया जाएगा और जो नई आरी ब्लेड है उसको लगाया जाएगा यहाँ पे। देन उसके बाद मशीन स्टार्ट करके इस पे वर्क किया जाएगा। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह ये पूरा प्रोसेस होगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आरी ब्लेड चेंज होने के बाद लकड़ी की कटाई जब होती है, लाइक जब तख्ते बनते हैं तो उसमें साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये एक पैरामीटर इन्होंने बनाया है कि मशीन में जब जिस साइज़ का तख्ता निकालना हो तो उस हिसाब से, जिस तरह 2.5 इंच या 5 इंच के हिसाब से अगर तख्ता निकालना हो तो वो इस हिसाब से वो फिर साइजिंग करते हैं। देन आगे जो तख्ते निकलते हैं वो फिर प्रॉपर रिक्वायर्ड साइज़ के होते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ जो छोटे तख्ते हैं वो अलग किए जा रहे हैं और दूसरी जो लकड़ियां घरों में ईंधन के तौर पर यूज़ होंगी वो भी अलग की जा रही हैं। मशीन पर जब लकड़ियों की कटाई होती है या जब तख्ते बनते हैं
वहाँ पे तख्ते तो बनते हैं, साथ जो घरों में ईंधन के तौर पर लकड़ियाँ यूज़ होती हैं वो भी निकल जाती हैं। लेकिन जो इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लकड़ी का बुरादा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। हमारे इस इलाके में सबसे ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। शदीद सर्दी की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो होता है, तो उस वजह से लोग इस बुरादे को अपने इस्तेमाल में लाते हैं। ईंधन के तौर पर घरों में चूल्हे के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। गैस की किल्लत और गैस की तरसील ना होने की वजह से इस बुरादे को बहुत सारे लोग जो है ना, मैक्सिमम लोग इसको यूज़ करते हैं। अभी बुरादा क्या है, आप देख सकते हैं ऊपर मशीन पर लकड़ी की कटाई हो रही है और ये बुरादा इसका साथ साथ निकलता जा रहा है। और इस बुरादे के लिए प्रॉपर नीचे जगह बनाई है और वहाँ पे जो है ये बुरादा जमा होते हैं। बाद में इसको इकट्ठा करके जो बोरियों में इसको पैक किया जाता है और लोग इसको यहाँ से अपने लिए ख़रीदते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब तख्ते बनते हैं तो वो लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने साइज़ के हिसाब से बनवाते हैं। तो इधर ये तख्ते जमा किए जा रहे हैं और फिर जिनकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से लोग फिर यहाँ से फिर ख़रीदते हैं। आगे मैं आपको ये बता दूँ, जो तख्ते फ्रेश होते हैं वो ज़्यादातर गीले होते हैं, तो उन गीले तख्तों को पहले सुखाया जाता है ताकि जब भी फर्नीचर बनाया जाए उसमें इशू ना हो, क्योंकि फ़्रेश तख्तों को यूज़ नहीं किया जाता। इसको काफ़ी देर तक इसको सुखाया जाता है और उसके बाद जो है ना प्रॉपर जो है ना फर्नीचर बनाने में इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पैनल्स या तख्ते तैयार हो गए थे उसको लोग फिर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ख़रीदते हैं। तो यहाँ पे ये लोड किया जा रहा है और अब ये जो है अब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोड करके ये लोग लेकर जाते हैं यहाँ से। हमारा सफ़र इस टिम्बर डिपो और आरा मशीन से यहाँ पे ख़त्म हो गया है और जिस तरह के मैंने आपको कंप्लीट ब्लॉग में स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बता दी कि किस तरह कटिंग या जो प्रोसेस होता है वो किस तरह होता है। तो आगे मैं आपको ये बताऊँगा कि जो पैनल और लकड़ियाँ कट कर आई थी उससे ये खूबसूरत दरवाज़े जो है वो घरों के लिए बनते हैं और ये इसका हर एक लकड़ी का अलग अलग मायार होता है, उसकी क्वालिटी होती है। तो हर एक लकड़ी या हर दरख्त जो है ना वो घरों के फर्नीचर के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। तो वो प्रीवियसली मैंने पूरे ब्लॉग में आपको बताया था कि स्पेशल लकड़ियाँ होती हैं, हर लकड़ी की एक क्वालिटी होती है, उसको फिर अपने इस्तेमाल में लोग लेकर आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि प्रॉपर ज़बरदस्त जो है इसकी बफिंग हो रही है, लाइक इसको सैंड पेपर के साथ उसको सेट किया जा रहा है, इसकी फिनिशिंग हो रही है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस था जो कि मैंने आपको कंप्लीट ब्लॉग में बता दिया है।